एक देश के राजा को बंदर पालने का बहुत शौक़ था। वह बहुत तरह तरह की जाति के बंदर बाहर से मंगवाया करता था और उन्हें अपने एक राजमहल के नीचे के हिस्से में एक तरफ पाला करता था। बहुत अच्छा अच्छा खाना देता था, पानी पीने का प्रबंध, आराम से रहने का प्रबंध। तो बंदरों को आनंद था, बंदर कहीं जाते नहीं थे। उससे हटकर दूसरे हिस्से में भेड़ें रहती थीं और तीसरे हिस्से में राजा के खूब महंगे महंगे घोड़े रहा करते थे और एक हिस्से में रसोई थी, वहीं भोजन का प्रबंधन था। सभी आराम से रह रहे थे। एक बार बंदरों के सरदार ने कुछ देखा और कई दिन तक ध्यान दिया। इसके बाद उसने सभी बंदरों को बुलाया और कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ संकट आने वाला है, यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए। बंदरों को समझ में नहीं आई बात। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने सुख में से सरदार हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। उन लोगों ने कहा कि यहाँ किस चीज़ की दिक्कत है, आप यहाँ से क्यों ले जाना चाहते हैं हमें, यहाँ तो सब तरह के आराम है। तो सरदार ने कहा कि तुम लोग संकट को देख नहीं रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। बोले वो कैसे? बोले देखो, यहाँ जहाँ भेड़ें रहती हैं उनमें से रोज़ एक भेड़ दौड़ती हुई रसोई की तरफ जाती है कुछ खाने का सामान पाने के लिए, लेकिन रोज़ ही रसोइया उसे लकड़ी से मारकर भगा देता है। वो भागती भी यहाँ वापस आ जाती है। किसी दिन यह रसोइया बहुत गुस्से में इस भेड़ को जलती लकड़ी से मार देगा और ये भेड़ के ऊन में लग जाएगा, शरीर पर जो ऊन लगा हुआ है। जलती हुई भेड़ आएगी और दौड़ती हुई अस्तबल में घुस जाएगी और अस्तबल के घोड़े, वहाँ भी आग लग जाएगी। अस्तबल के घोड़े जल जाएंगे, यहाँ की भेड़ें जल जाएंगी। इसके बाद ये जो राजा के प्यारे घोड़े हैं, ये अगर जल गए तो राजा इनका इलाज कराएगा और राजवैद्य से पूछेगा कि इसका क्या इलाज है। इसका एक ही इलाज है, बंदरों की चर्बी, और उस दिन हम सारे मारे जाएंगे। तो बंदरों ने कहा कि आप तो बेकार की बातें सोचा करते हैं, जिस चीज़ का कहीं कोई छाया भी नहीं नज़र आ रही है, उस विपत्ति को आप सामने लाकर देख रहे हैं। तो हम लोग तो नहीं जाएंगे यहाँ से, हम लोगों को सब सुख है यहाँ, आपको जाना है तो चले जाइए। तो सरदार ने कहा मैं तो जाता हूँ। तो सरदार के साथ फिर कुछ बंदर जो उनकी आज्ञा का पालन सही रूप से करते थे वो चले गए, बाकी के बंदर यहीं रहे। और कुछ समय बाद सरदार का सोचा हुआ वही संकट आ गया। भेड़ गई और उस दिन रसोइया गुस्से में था, उसने जलती लकड़ी से भेड़ को मारा और भेड़ दौड़ती हुई अपने यहाँ भेड़ों के साथ गई तो वहाँ भी आग लग गई, और दौड़ती हुई अस्तबल में घुसी तो अस्तबल में भी आग लग गई और घोड़ों को भी जला दिया। और फिर वही सारे बंदरों की चर्बी निकाली गई और उन घोड़ों की चिकित्सा हुई। तो जिन बंदरों ने सरदार बंदर की बात नहीं मानी, दूर से ही जो संकट नहीं देखा,
उनकी गति जो हुई सो आप लोग जान ही गए, वो सारे मारे गए। इस कहानी को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो सांसारिक तौर तरीके से कि दूसरों के अनुभव से अनुभव लें, तो हम जो अनुभव लेने में जो घाटा लगता है, जो परेशानियां सहनी पड़ती है, उससे बच जाएंगे। जो हमारे बड़े कहते हैं या हमारे साथ के अनुभवी लोग कहते हैं कि ऐसा करने से ये विपत्ति आ सकती है, उसको हम पहले ही मान लें। और दूसरा तरीका है कि हम ना मानें और खुद उसका कष्ट भोग कर मानें। पहले से किसी भी घटना का पता नहीं होता, लेकिन एक अंदाज लगाया जाता है कि घर में बड़े कहते हैं कि देखो वहाँ पर कुछ गिर गया है फर्श पर, उसको साफ कर दो और नहीं तो कोई गिर जाएगा फिसल कर। हम लोग कहते हैं अभी थोड़ी गिर रहा है, नहीं, उनके कहने को मानकर तुरंत उसको पोंछ देना चाहिए, क्योंकि जब कोई जाएगा तो फिसल ही जाएगा। तो उनके अनुभव को यूज़ करके हम फायदा ले सकते हैं। मुंडेर पर ईंट छूट गई, ईंट, बड़े कहते हैं मुंडेर पर कुछ भी रखकर मत छोड़ो, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह से ऊपर से अगर गिरी तो बहुत बड़ी हानि होगी। तो जो नहीं मानने वाले लोग हैं ये ऐसे ही सोचते रहते हैं, क्या कोई ईंट गिरा देगा, कौन है, कहाँ कोई बंदर आते हैं, कौन ईंट गिरा देगा। और जिस समय ईंट गिरेगी तो किसी आदमी के छूने से भी गिर सकती है, और बंदर तो गिरा ही सकता है, और उससे क्या हानि होगी ये हम सब सोच सकते हैं। तो जीवन में जीने का तरीका एक है कि हम दूसरे लोगों के, बड़ों के अनुभवों से अनुभव ले लें और उसको प्रयोग करके और अच्छा जीवन जी लें, अन्यथा न माने और तकलीफ़ें झेलें। और दूसरी तरफ इसे आध्यात्मिक तौर से सोचें कि कहते हैं कि भाई जीवन तो जाने वाला है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो मृत्यु की तैयारी होनी चाहिए हमारी। तो बड़े लोग, जो बड़े समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कि मृत्यु अवश्यम भावी है, किंतु कब ये हमें नहीं पता। हो सकता है अभी, हो सकता है थोड़ी देर बाद, हो सकता है बहुत काल बाद, किंतु अगर उसकी तैयारी है, नित्य प्रति हम जो चाहते हैं कि कुछ अच्छे काम करें, कुछ दान पुण्य करें, कुछ भगवान का नाम लें, कुछ ध्यान करें, तो वो हम कर लें, क्योंकि किसने जाना है कि जीवन कब चला जाएगा। तो उसका सदुपयोग हम कर लें। जो पहले से साधु महात्मा कहते आए हैं कि काल जो है कंधे पर सवार है हर व्यक्ति के, जो जन्मा है वो मरेगा ही, ये निश्चित है। वो क्या बनेगा, वो सुखी होगा कि दुखी होगा, कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर, ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने जन्म लिया है वो मरेगा अवश्य। तो उस मृत्यु को हम अभी ही समझकर उसकी नित्य तैयारी कर लें। किसी समय भी जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एकदम आराम से। तो इस कहानी से हम दो तरह से शिक्षा ले सकते हैं, सांसारिक तौर से भी अच्छी तरह से जी सकते हैं और भविष्य के लिए अपने तैयारी भी कर सकते हैं। दूसरे के अनुभव से अनुभव लेना हर तरह से फ़ायदेमंद है। हाथ को जलाकर और जलने की तकलीफ़ को जानना, इससे बेहतर है कोई कह रहा है अगर कि मत डालो आग में हाथ, जल जाओगे, या मत करंट को, बिजली को छुओ, करंट लग जाएगा, इसको मान लेना उत्तम है।